दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप टैरिफ ने भारत को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आप खालिस्तान इसको ट्रंप के हवाले से देखें तो ये आपको काफ़ी अहमकाना सी हरकत लगती है। अगर स्ट्राइक करेंगे तो ईरान चुप रहने वाला नहीं है। मतलब ये एक मजाक लगता है कि ख़ास तौर पर अमरीकी सदर इतना उतावला हो जाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी एक तरीका है ट्रेड करने का, बिकॉज ये जितने भी आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये ज़्यादातर लैंडलॉक्ड है। और अफगानिस्तान भी आप जानते हैं कि एक ट्रांजिट रूट था भारत का पाकिस्तान से, वो भी बंद हो गया। तो अफगानिस्तान को भी अगर सस्टेन करना है तो चाबार पोर्ट एक लिंक बन जाता है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भी अगर आपको अपनी कांडला पोर्ट से अगर आपको इसको मूवमेंट करनी है, बिकॉज वो एक शॉर्टेस्ट रूट है चाबार के लिए, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव मिलता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो भारत के लिए एक है ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर बल्कि इस पे इन्वेस्टमेंट किया। तो लास्ट पेमेंट भी जब ये सैंक्शंस की बात अनाउंस हुई थी अक्टूबर में, तो लास्ट पेमेंट भी जो 120 मिलियन डॉलर्स का, तो भारत ने चुका दिया था। और 26 अप्रैल तक टाइम मिला है भारत को, क्योंकि 6 महीने की एक्सटेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ने दी थी कि 26 अप्रैल 2026 तक इसको भारत चाबार को यूज कर सकता है। और ये 6 महीने के अंदर भारत ने अफगानिस्तान में 5 कंसाइनमेंट्स डिलीवर करी हैं। उसमें उसको वीट का एक मेजर कंसाइनमेंट था। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में शायद अमेरिका ने अलाउ किया 6 महीने के लिए। पर अभी जो हालात हो रहे हैं, जैसे आपने बताया ईरान के साथ, और बहुत इमिनेंट है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने तो आई थिंक फैसला कर लिया है। थोड़ा इसका डिले हो गया प्रोग्राम, बिकॉज नेतन्याहू ने इसको बोला है कि अभी इसराइल की पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि जैसे ही ये जो B-2 और B-52 बॉम्बर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, और अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो ईरान चुप रहने वाला नहीं है। और ईरान एक एक तगड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास 3,500 ज्यादा मिसाइल्स हैं, और वो इसराइल का भी बहुत नुकसान कर सकता है। और जो बेसेस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, और उनका भी वो नुकसान कर सकता है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया कि अपने ट्रुप्स बेसेस से निकाल दिए। अब आप एक क्यों निकालेगा अमेरिका? बिकॉज एक लाइटली प्लान है अमेरिका का। दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप टैरिफ ने भारत को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से बाहर हो गया है। चाबहार पोर्ट न केवल ईरान के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत अहम प्रोजेक्ट था। चाबहार पोर्ट भारत को ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच का सी लैंड एक्सेस रूट मुहैया कराता था। लेकिन अब भारत ने चाबहार पोर्ट पर चलाए जा रहे अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। यानी अब चाबहार पोर्ट को खुद ईरान ऑपरेट करेगा, कोई भारतीय कंपनी ऑपरेट नहीं करेगी, भारत ऑपरेट नहीं करेगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर 25% का टैरिफ ठोक दिया था। देखिए, पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया, और इसके बाद ईरान के साथ उसके जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। और उसी दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वालों, ट्रेड करने वालों देशों पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये हम सबको याद है। तभी यह साफ हो गया था कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम करना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ट्रंप गवर्नमेंट ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर दी गई सैंक्शंस एक्सपेंशन छूट को खत्म कर दिया था। इसका मतलब सीधा था कि इस पोर्ट पर होने वाला कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ट्रेड अमेरिकी टैरिफ के दायरे में उसका आना तय था। चाबहार का ऑपरेशन भारत के हाथों में था। 2018 के बाद 2024 में भी
चाबहार का जिम्मा इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को मिला था। इस डील में आईपीजीएल को चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था। हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा वो 370 मिलियन डॉलर का था। आईपीजीएल के इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी की रकम एडिशनल फाइनेंसिंग से आने वाली थी। लेकिन जब अमेरिका ने इस पोर्ट को दी गई सैंक्शंस की छूट को खत्म कर दिया था, तभी से भारत के लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई थी। नहीं, देखिए, ईरान में जो अभी हो रहा है वो तो बेसिकली एक थियोलॉजिकल स्टेट के खिलाफ लोगों का विद्रोह है, एक रिबेलियन अगेंस्ट थियोलॉजिकल स्टेट जो ईरान रहा है। और ईरान में ये पहली बार तो हुआ नहीं है। इस बार जो स्केल ऑफ प्रोटेस्ट है वो मच हायर। जहां तक भारत की बात है, देखिए, ईरान एक बड़ा ही क्रिटिकल फ्रेंड रहा है हिंदुस्तान का, भारत का, और आज से नहीं है। सिविलाइजेशन कनेक्ट हजारों साल पुरानी है और मॉडर्न टाइम्स में भी हमारे लिए ईरान से अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं, चाहे वो 79 से पहले के हो या 79 के बाद के भी रहे हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहे। और ईरान में जो अभी हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो तकरीबन एक लार्ज पॉपुलेशन है, तकरीबन 1 करोड़ की 80 लाख इंडियंस की, एक्सपैट्स की, जो इसमें मिडिल ईस्ट, उस पे भी आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इंडिया कुछ ऐसा स्टैंड लेगी जो रिजीम के भी अगेंस्ट हो, या ऐसा स्टैंड लेगी जो लोगों के अगेंस्ट भी होगा। आई थिंक जो भी होगा डिप्लोमेटिक लेवल में होगा और दबी जबान से होगा, दबे होठों से होगा। जहां तक बात है कि क्या एज अ नेशन, मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ स्टेट को, सरकार को और नेशन को। एज अ नेशन, जो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जो विश्वास रखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टीज में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्या एज अ नेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए ईरान के लोगों का? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम भी वही हक चाहते हैं उनके लिए जो हम एंजॉय कर रहे हैं। और सारे अमेरिका ने फिर दिखाया दोगलापंती और भारत को दिया धोखा। जहां इन दिनों अमेरिका और ईरान को लेकर काफी तनाव है, सब यही सोच रहे हैं कि कहीं अमेरिका ईरान पर हमला न कर दे। वही अमेरिका अब ईरान पर और बाहरी देशों पर काफी दबाव बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो भी ईरान से ट्रेड या कोई भी डील करेगा उसके ऊपर हम 25% टैरिफ और बढ़ा देंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने चाबहार पोर्ट से अपने ऑपरेशन बंद करने का फैसला लिया। 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था। यह चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। पाकिस्तान को बाईपास करके भारत ने इसमें करीब लगभग 4,000 करोड़ निवेश किया था। 12 जनवरी 2026 को ट्रंप ने यह घोषणा की कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। इससे भारत पर दबाव बढ़ा, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार बहुत बड़ा है। सरकार ने इससे व्यवहारिक कदम माना। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है अमेरिका के इस दोगलेपंथी को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।